चलिए, ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है ना आईसीटी में, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, अब क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म ए टू ई, मतलब ए से लेकर ई तक कुछ टर्म हमें लिख करके दिए गए हैं जो कि कीबोर्ड के प्रचालन की प्रणाली का वर्णन करने के लिए एक पैराग्राफ को पूरा करते हैं। कीबोर्ड जो काम करता है हमारा, जो कीबोर्ड आप ठोकते हैं टक 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 टक, उस जो ठोकते हैं कीबोर्ड को, उस कीबोर्ड जो ठुकता रहता है बेचारा और आपके काम को क्या करता रहता है? पूरा करता रहता है। तो बोल रहा है कि उस टर्म को क्या करना है? इन खाली स्थानों में लगाना है। इन टर्म को क्या करना है? उस खाली स्थानों में लगाना है। तो पैसेज क्या है? आप हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे? इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं, है ना? चलिए, यहां से यहां तक दिया हुआ 5 टर्म दिए हुए है ना, बाइनरी, कैलकुलेटेड, कैरेक्टर, सर्किट, करंट। अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ते जाना है और यहां से वर्ड चुन चुन के उसमें डालते जाना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला कि भाई कीबोर्ड ठोक दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कीबोर्ड के बारे में कितना जानते क्या है, जो उसको पूछेगा। पूछ रहा है एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी, कुंजी मतलब होता है की, अगर ए अल्फाबेट लिखा ना, की होता है। की के नीचे की नीचे की एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मतलब एक अक्षर। जब की को दबाया जाता है तो उससे एक क्या होता है? स्विच दबता है। कीबोर्ड में क्या होता है? एक स्विच अंदर लगे होते हैं जो कि की स्विच दबता है। तो इससे एक स्विच दबता है जो पूरा करता है, किस चीज को पूरा करता है? बाइनरी को पूरा करता है, कैलकुलेटेड को पूरा करता है, कैरेक्टर को पूरा करता है, सर्किट को पूरा करता है, करंट को पूरा करता है। ठीक है, चलिए, फिर उससे इससे प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? प्रवाहित क्या होंगे? प्रवाहित क्या होंगी? विद्युत धारा प्रवाहित होंगी। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि हमने फर्स्ट शुरू किया, सेकेंड वाला जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा? करंट आएगा। प्रवाहित क्या होंगी? करंट ना प्रभावित होगी, गन्ना प्रवाहित होंगी क्या? तो देखना यह है कि ई जो है वो क्या आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा। कहां आएगा? ई दूसरे स्थान पर आएगा। नहीं, सबके दिमाग में क्लियर ना, जो पीछे बैठे हैं? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ई अगर दूसरे स्थान पर आएगा तो ऑप्शंस में ई दूसरे स्थान पर कहां है? बी में और डी में, बी और डी में। अब बी और डी ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो बी कहता है कि पहले स्थान पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। डी ऑप्शन कहता है नहीं नहीं, पहले स्थान पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए क्या कहता है? बाइनरी। और डी क्या कहता है? परिपथ, सर्किट। ठीक है, ए क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं तो क्या करता है? बाइनरी को पूरा करता है या सर्किट को पूरा करता है, परिपथ को पूरा करता है। किस चीज को पूरा करता है? जब हम टाइप करते रहते हैं तो जब की हम दबाते हैं तो जब स्विच वो की का दबता है हमारा, मान लीजिए हमारे पास ए है तो आर वाला दबाते हैं तो किस चीज को पूरा करता है? सर्किट को पूरा करेगा, परिपथ को पूरा करेगा, जिस परिपथ पर हम क्या कर रहे हैं? काम करते जा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डीई। डीई हो जाएगा ना। पहले वाले में क्या आ जाएगा? डी। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? ई। और पूरा पढ़ने लगिएगा तो दिमाग पहले ही खराब हो जाएगा के बारे में। ठीक है, हमें क्या करना था? देखना था दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है? ई। दूसरे स्थान पर ई कहां पर है? बी और डी में। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज प्रवाहित क्या होंगी? धारा। क्या होंगी? प्रवाहित धारा होंगी प्रवाहित। तो धारा दूसरे स्थान पर आना चाहिए। धारा कहां है दूसरे स्थान में? तो ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। अब पहले पर क्या आएगा? सर्किट आएगा या बाइनरी आएगा? जब हम कोई टाइप कर रहे होते तो क्या होता है? सर्किट, परिपथ चल रहे होते हैं ना। मान लीजिए एक लाइन लिख रहे हैं तो लाइन में क्या एक लाइन चल रहा होगा ना, तो जब क दबाए होंगे तो मान लीजिए की आया होगा। फिर ये क्या कर रहा है? एक पथ को पूरा करता रहता है। फिर जैसे ही वो पथ पूरा हो जाता है फिर अपने आप नीचे की आ जाता है, फिर आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी और ई। ठीक है, तो इसको इसको देखकर क्या लगा? क्वेश्चंस को देखकर भागने हमें नहीं, हमें सब कुछ आता है।
ठीक है, देख रहा है तेजस खुलने के बाद कंगना रनौत क्या फिल्म बना रही पता है? उनकी उनकी नई फिल्म आ रही है क्या? तेजस। ठीक है, तो तेजस को कौन प्रमोट कर रहा है? पूछ, कितनी औकात है मेरी, सचा होता है ना। फिल्म बन रहे तो भाई नाम तो मेरा है ना, पहले नाम मेरा पहले आया तब ना उन्होंने क्या किया, फिल्म बनाया है। तो सोचिए किस कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कंगना रनौत। कल उनके लिए कहाँ गई थी? अयोध्या के राम मंदिर में। तो तेजस कहाँ पहुंचा? अयोध्या के राम मंदिर। ठीक है, वहां जाके आशीर्वाद लिए हैं कि भाई तेजस क्या होना चाहिए, हिट होने चाहिए, कम से कम हिट होने चाहिए, है ना। चल हम देखने जाएंगे, लेकिन नाम मेरा ही है ना, दिया स्पॉन्सर किए। ठीक है, तो कोई कहे कि तेजस क्या है, अरे तेजस क्या है, कंगना रनौत को फिल्म बनाने के लिए लाखों और करोड़ दिए हैं सर। तो देख फिल्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको कहते हैं कि भाई जो मौका हो ना उसको दबा के मारना है चौका। पर मौके पर क्या करना है? दबा के चौके पर मारना है। खाली लगने दीजिए रजनीश में, हम खुद ही जाएंगे देखने के लिए। और जिस सिनेमा हॉल में लगेगा वो भी मेरा ही है भाई, रजनीश सिनेप्लेक्स, दरभंगा का पहला सिनेप्लेक्स है ना। रजनीश में रजनीश का स्वागत। किसके लिए? डबल चार्ज नहीं, आपको भाई क्या करने चाहिए, सबको चलने चाहिए देखने के लिए कि भाई हमारे सर ने फिल्म लगा दी है। ये सिर्फ खाली कह देना एक बार मार्केट में बस। कौन सा? कौन सा लगा है? 12 फरवरी। हमको देखिए, सुनिए, हमको अपने नाम से मतलब है भाई। अपने नाम वाला जो फिल्म आएगा तो देखिए, बोलिएगा, देखिए फिल्म भी मेरे सर का, तेजस का। भाई सिनेमा हॉल भी किसकी? मेरे सर की। उसको थोड़ी पता है लोगों को कि रजनीश किसका है। रजनीश मतलब रजनीश। ठीक है, चलिए। Which of the following statement A to C are correct about hard disk drive used to storage in computer? हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में कौन कौन सी चीजें जो लिखी गई वो सही है इसमें से? हार्ड डिस्क ड्राइव, HSD, ये क्या होती है? एक स्लो होती है, तो इसीलिए अब क्या लगाते हैं लोग? SSD। क्या लगाते हैं? SSD, जिससे क्या होंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। जो लैपटॉप खरीदिएगा कौन सा वाला खरीदना है? SSD जिसमें लगाओ। कितना? कम से कम 512 GB तो होना चाहिए, ताकि स्टोर भी कर सके और बढ़िया से एक्सेस भी करे। रैम कितना होना चाहिए कम से कम? आज के जमाने में नहीं चलता है, 16 GB का। 16 और 512। प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए भैया? नहीं, डुअल कोर तो चलेगा ही नहीं। i5 जनरेशन, तब जाकर क्या कर सकते हैं आप, फास्ट इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, लिखा हुआ नोट्स में। इट हैज नो मूविंग पार्ट्स। हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मूविंग होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते हैं। सही है गलत है? हार्ड डिस्क ड्राइव में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूविंग होते हैं या नॉन मूविंग होते हैं? मूविंग होते हैं ना, हटा सकते हैं ना उसमें। इसमें कोई चलायमान हिस्सा नहीं होता है भाई। चलायमान हिस्सा तो तभी तो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है ना। डेटा को स्टोर कैसे करेंगे? तो जब आपका दिमाग चलेगा तभी ना। हार्ड डिस्क का मतलब क्या? दिमाग। दिमाग चलेगा तभी तो पकड़ के लाएगा डेटा को कि ये सही डेटा है हमारे पास, ये गलत है। उसके बाद इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? वह मेमोरी जो वोल्टेज जाने के बाद सारा डेटा को खो देती है और एक चटकन दिमाग में देती है जंग से उठा के, है ना। वह मेमोरी जो वोल्टेज जाने के बाद, मतलब करंट खत्म करने के बाद सारे डेटा को इरेज कर देती है। जैसे रैम, अभी मान लीजिए चल रहा है कंप्यूटर, तो क्या कर रहे हैं? ओबीएस काम कर रहा है, जो कि चीजों को रिकॉर्ड कर। एक बार सप्लाई बंद किया तो ओबीएस जो कि रैम में एक्सेस हो रहा है 16 GB पर, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ओबीएस पर जो चीजें रिकॉर्ड कर ली गई है वो वोल्टेज जाने के बाद भी क्या रहेंगे? उसमें सुरक्षित रहेंगी। बाद में फिर हम ऑन करके फिर उसको डेटा को हम फिर से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो वोल्टेज जाने के बाद भी चीजों को क्या कर सकता है? सुरक्षित रहता है। तो हार्ड डिस्क में कोई चीज रख लेंगे तो वोल्टेज चला जाए, लैपटॉप अभी बंद हो जाए, फिर से उसको रिट्रीव कर सकते हैं ना। रैम वाले को कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वोलाटाइल है ना, नॉन वोलाटाइल है ना। बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी तो होना ही होना चाहिए। सी बोल रहा है इट यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डाटा। ये क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है? यूज करता है क्या करने के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक टेप की तरह होता है। जैसे पहले होता है ना टेप जिसमें रील्स लगे होते थे, अभी भी हार्ड डिस्क को देखिएगा तो टेप की तरह है। ठीक है,
जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करता है, क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करने। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी और सी। वोलाटाइल मेमोरी कौन सा, जो मेमोरी वोल्टेज जाने के बाद भी डेटा को अपने अंदर से खत्म नहीं करती है, उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जो वोल्टेज जाने पर सारा डेटा को खत्म कर देती है, उसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। जिसमें कौन वोलाटाइल में कौन आएगा, रैम। नॉन वोलाटाइल में कौन आएगा, रोम। रोम में कौन आ जाएंगे, या तो एसएसडी, एचएसडी, पेन ड्राइव, ये सारा क्या डेटा को एक्सेस करने का टूल है। चलिए अगला ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट जो यूज की जाती है किस पर यूज की जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज की जाती है। सही है गलत है, इंटरनेट जो यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज की जाती है। सही है गलत है, सही है पक्का। इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड वेब यूज होती है। इंटरनेट का और वर्ल्ड वाइड वेब का कोई लिंक है क्या, क्या बोल रहे, देखिए इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब पर समान रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है। भाई वर्ल्ड वाइड वेब कब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सर्च करना है तो हम क्या करना है, और हम लिखते हैं www डॉट, पहले लिखना पड़ता था, अब जरूरत नहीं होती है लिखने की। आज आप बीपीएससी लिख देंगे सीधे आ जाएगा www.bpsconline.com। अब लिख देंगे एलएनयू, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गई है, स्मार्ट हो गई है गूगल। पहले स्मार्ट नहीं थी, पहले सारे अक्षर को एक एक लिखना होता था, अगर एक भी गड़बड़ हुआ उसके साइट में तो खुलेगा ही नहीं साइट। तो बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों को याद रखना पड़ता था, सेव करना पड़ता था। लेकिन आज के आदमी क्या है, उनकी याददाश्त पावर 0 हो गई है, तो कैसे याद रखेगा, तो सीधा क्या क्या क्रोम को इतना हैवी बढ़िया बना दिया गया है कि आप लिख दीजिए LNMU, अपने आप आ जाएगा www.lnmu.com, होम एड्रेस कॉन्टैक्ट फन्ना चिन्ना ठिकाना ठिकाना सब आ जाएगा। ठीक है, तो www. किसको, किसी चीज को सर्च करने का टूल है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। लेकिन इंटरनेट कोई उसके थ्रू नहीं दी जाती है, इंटरनेट क्या एक अलग सेवा है। इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करते हैं। जब तक फोन में क्या है इंटरनेट है तब ना www. सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सर्च होगा क्या, नहीं होगा। तो पहला आंसर क्या है, गलत है। दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे को संप्रेषण करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, है ना। ये क्या है, इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल क्या करती हैं, तो देखेंगे किसी किसी साइट में www. लिखी होती है, किसी में लिखी होती है HTTP/ फन्ना चिन्ना। तो ये HTTPS क्या है कि अगर उस साइट से हमें क्या करना है, डेटा लेना है, संप्रेषित करना है अपने आप को, तो वहां से वो चीजें क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। आज एग्जाम नहीं है हिस्ट्री का, सेकेंड में, तो ये लोग कहाँ है आज, मतलब हिस्ट्री वाला बंद है तो ये भी बंद हो जाएगा। बढ़िया है। 28 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। अच्छा आज सबका बढ़िया से करते हैं धुलाई। ए स्मार्ट होम एप्लीकेशन क्या करता है, इस स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट्स द कंट्रोलिंग ऑफ लाइटिंग, टेम्परेचर, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड अप्लायंस इज एन एग्जांपल ऑफ। आने वाले समय में, ठीक है, हम लोग घर नहीं बनाए हैं तो बढ़िया है ना, हम लोग स्मार्ट घर बनाएंगे। जैसे पता चल गया कि चले गए यूनिवर्सिटी और घर में क्या है, लाइट तो चलते ही छोड़ दिए हैं, वहां याद है ना। भाई चले गए यूनिवर्सिटी, याद आया कि भैया क्या छोड़ दिए वहां पर, पंखा तो चलते ही छोड़ दिए। कभी कभी होता है ना धोखाधड़ी कि लाइन कटा हुआ हो, आप निकल गए घर से, पंखा का स्विच तो बंद नहीं किया, क्योंकि जिस टाइम हम निकल रहे तो पंखा चल नहीं रहा था, तो जब हम निकल रहे होते तो याद रहता कि पंखा का स्विच देना है, कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन आज का दुनिया आने वाला जो है घर, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वहां से दिन में लाइट बंद कर देंगे अपने घर का और रात में जला देंगे। क्या करेंगे, दिन में क्या करेंगे, लाइट बंद कर देंगे। होता है ना कि कोई आदमी घर बना के अमेरिका चला गया,
प्रथा है कि भाई शाम होता है तो लाइट जलना चाहिए घर में, तो फिर भूत ऊत आ जाएगा, बहुत सारी चीज। ठीक है, तो क्या करेगा, अमेरिका से लाइट जला देगा, फिर अमेरिका से लाइट बुझा देगा। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो असंभव है। क्यों? क्योंकि आज के जो भी नए डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं अप्लायंस, सब क्या है, वाईफाई पर कनेक्टेड। ठीक है, वाई क्या है, वाईफाई पर कनेक्टेड है सारी चीज। जितने भी अप्लायंस बनाए जा रहे हैं, नए स्मार्ट जो एसी बनाई जा रही है, कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप चले गए, पता चला कि नौकर एसी चलाकर सोया हुआ है, एसी बंद कर दो वहां से डायरेक्ट, ये बाप बाप करता रह जाएगा कि भाई क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ भाई, मौज आप थोड़े करते हैं, मौज कौन करता है, नौकर। दो ही आदमी की मौज है, एक या तो बहुत बड़े लोग बन जाए तो, या तो नौकर। क्योंकि मालिक घर बना के छोड़ के चला गया, वो आराम से फैल के उस 12 लाख 13 लाख के घर में रह रहा है, आराम से मस्ती कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर सुविधा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग कहेंगे, नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग कहेंगे, बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग कहेंगे, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कौन सी कंप्यूटिंग होगी ये? अगर इस तरह की व्यवस्था आ जाए तो कौन सी कंप्यूटिंग कहलाएंगे इसको? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग कहेंगे। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मतलब कि एप्लायंस के अंदर वो चीज ऐसी डाली जाएगी जिससे हम कहीं भी उसको क्या कर सकते, एक्सेस कर सकते। इसीलिए नहीं कहते कि जेआरएफ होगा तब ना ऐसा घर बनाएंगे। नहीं, एक घर तो एक घर अपना, घर पूरा बन गया तो एक घर अपना उस तरह का जिसमें स्मार्ट क्या लगा हो, टीवी लगी हो जिसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। स्मार्ट क्या लगाओ, बल्ब लगाओ कहीं से भी कंट्रोल, स्मार्ट एसी कहीं से भी कंट्रोल। चलिए 39 का क्या हो जाएगा, डी। अब यहां पर है कंसीडर टू बाइनरी नंबर्स पी क्यू इफ एक्स बराबर पी और क्यू एंड वाई बराबर पी एंड क्यू, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको और कहा क्या कि P बराबर कितना है, P बराबर 10110001 है, और Q बराबर क्या है, ये नंबर है। अगर X जो है, एक X एक नंबर है जो कि बराबर किसके, P एंड Q के, P एंड Q के बराबर है कौन, X, और Y बराबर है किसके, P एंड Q के। नहीं एक मिनट, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा नहीं एक, हाँ लिखा हुआ है x बराबर p या q, x या तो p के बराबर है या तो q के बराबर है, और y जो है p और q दोनों के बराबर है। तो x और y का मान क्या होगा, इसको बना के आइएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बाइनरी कि मतलब बाइनरी नंबर दिया हुआ p भी और q भी, बोला है कि x जो है p और q दोनों में से किसी एक के बराबर है, या तो p के बराबर या तो q के बराबर है, और y जो है p और q दोनों के बराबर है। तो बोलता क्या है कि x और y का मान क्या होगा, ये रहा आपका आंसर, इसमें से ढूंढ के करनी है। हो जाएगा ना, करके देखिएगा, बाकी आप बताएं। अगला क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स, सॉरी, कंप्यूटर का विकास प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर से हुआ है। जब कंप्यूटर का हम इवैल्यूएशन पढ़ते शुरू करते हैं तो कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से हुआ है, जो अपेक्षाकृत स्मार्ट उपकरणों तक, और अभी तक कहां पहुंचा है, स्मार्ट तक पहुंचा है। शुरू हुआ था मेन फ्रेम से और आज कहां पहुंचा है, स्मार्ट तक, जिसमें जिनमें वर्तमान उच्च परिकलन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने कंप्यूटर के भौतिक आकार को छोटा बनाने में योगदान दिया था? सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाई गई थी वो इतनी बड़ी थी कि एक कंप्यूटर रखने के लिए क्या रखना पड़ता था, कमरा बनाना पड़ता था। आज क्या है, आपके जेबी में आ जाता है ना, वो भी जेबी में बड़का वाला। तो आज क्या है, फोल्ड वाला आ गया। और कल क्या बन जाएगा, पता है, फोन चुनौती। हाँ, आने वाला टाइम है उसको 4 फोल्ड करके चुनौती बना सकते हैं, रख दीजिए उठा करके। फिर जब आपको खोलनी होंगे तो उस चुनौती को 4 भाग में खोल दिए, इतना बड़ा बन गया, फिर उसको मोड़ दिए 4 भाग में, इतना बड़ा चुनौती हो जाएगा। लगेगा कि खैनी खाने वाला क्या है, चुनौती है। फोल्ड फोन आ गया है ना, अब क्या कर सकते, फोन को आप फोल्ड कर सकते, बंद कर सकते। ठीक है, पहले लोग छोटे फोन से बड़े फोन पे गए,
अब बड़े फोन से क्या कर रहा है, छोटे फोन पे आ रहा है। अब उससे भी छोटा क्या होगा, चुनौती। भाई स्मार्ट घड़ी में आ जाती है आपकी फोन, यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना छोटा जो हो गया कंप्यूटर, जो कि एक बड़े घर से छोटा पे आ गया, वो कैसे हुआ, किसका आविष्कार था, वैक्यूम ट्यूब का। क्योंकि पहले जो कंप्यूटर बने थे सबसे पहले, उसमें क्या यूज किया जाते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन जो है उससे छोटे वाले, उसमें क्या यूज किया गया, कैथोड यूज किया जाता था। उसके बाद क्या था, ट्रांजिस्टर। उसके बाद क्या, आज क्या आ गया है, आज क्या आ गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया है, चिप आईसी, जो कि किससे बनी होती है, सिलिकॉन चिप कहते हैं उसको। और इंडिया क्या कर रहा है, बाबा क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन चिप का बड़ा एक यूनिट स्थापित कर रहे हैं भारत में। तो आज का जो एप्पल डिवाइस है, जो कि मिलता है कितने में, 1 लाख, कल मिलेगा कितने में आपको, 80,000 में मिलने लगेगा, नहीं 60,000 में मिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन चिप इंडिया में बननी उस टाइम शुरू हो जाएगी। और जब सिलिकॉन चिप बनाना शुरू कर देंगे हम, अपने आप क्या हो जाएगी, डिवाइस सस्ती हो जाएगी। तो ये जो इतना छोटा आ गया, किस वजह से पता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर। आप देखेंगे मदरबोर्ड का सर्किट जो होता है, मदरबोर्ड जो है उसमें मेन एक ही है, प्रोसेसर जो होता है इतना छोटा है, इससे भी फोन का तो इससे भी छोटा है, लेकिन इस पर इतने चिप जोड़े गए हैं मशीन के थ्रू कि सोचिए कि वो गाना भी चला देता है, इंटरनेट एक्सेस करवाता है, सब कुछ काम करवाता है, नहीं, जैसे को प्रोसेसर कहते हैं। ये सारा किससे हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आने के कारण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। यूजिंग 3D प्रिंटर्स, आज एक प्रचार देखते होंगे, प्रिंट जोन वाला प्रचार कर राहुल भैया, 3D प्रिंट, 3D प्रिंट। 3D प्रिंट क्या है, 3D प्रिंट क्या होता है, जो फ्रेश दिखे यार, तू क्या नहीं फ्रेश सकता है। चलिए दिखाता हूं आपको। अब जनरली हम 2D और 3D में डिफरेंस करके देखते हैं। देखिए दो ऑप्शन है ना, 2D लेने का और 3D लेने का। एक बार 2D लेके देखते हैं। ठीक, अब क्या लेते हैं, थोड़ा 3D लेते हैं, है ना। 2D में क्या होता है कि आपको दो ही डायमेंशन दिख रहे होते हैं। क्या होते हैं, 2D में क्या होता है, आपको दो ही डायमेंशन दिख रहे होते हैं, है ना, एक फ्रंट वाला और एक ये साइड वाला। 3D में क्या कर रहा है, ये साइड भी दिखेगा, तीन। आने वाले जो टाइम है देखेंगे 3D अब क्या बनती है, एक फेसबुक पर अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं तो एक ऑप्शन आता है 3D करने का, मूव करता रहेगा, मोबाइल हिलाते रहेंगे तो फोटो मूव करता रहता है चारों तरफ। तो ये 3D में क्या होता है, तीसरे जो डी हैं, डायमेंशन है, वो भी आपको दिखेगी। क्योंकि कोई भी चीज में क्या होता है, 4 डायमेंशन होते हैं। जैसे आप फोन को ही देखते हैं, आप मान लीजिए ये फोन है, आपको क्या दिख रहे हैं, डायमेंशन दो ही दिख रहे होते हैं सामने से, ये दिख रहा है पहला, और आपको क्या दिख रहा होता है, साइड वाला दिख रहा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये उभरा हुआ हो जाए, आपको क्या दिखेगा, तीन दिखेंगे, एक दो पीछे वाला। इसको कहते हैं 3D प्रिंट, इसका 3D प्रिंट। तो अब 3D प्रिंट किए जा रहे हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी वो क्या कर रही है, 3D प्रिंट हो रही है। अभी जो आप फ्लैक्स देखते थे वो क्या था, केवल 2D था। अब जो फ्लैक्स छप रहे हैं वो क्या दिखेंगे, 3D दिखेंगे। और उसको फ्लैक्स को देखेंगे जैसे लगा कि वो उभरा हुआ है, थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है ना। तो 3D प्रिंट उन्होंने शुरू की है बेचारे, किसी को करवानी हो तो जाकर करवा सकते हैं। अभी नहीं कि मैंने उनका प्रचार कर रहा हूँ, अच्छा करता है बेचारे। और एकेडमी का नाम लीजिएगा तो डिस्काउंट भी देगा मिर्जापुर में। चलिए, तो बोला कि यूजिंग 3D प्रिंटर्स, प्रिंटरों का इस्तेमाल करके प्राप्तकर्ता में कृत्रिम अंगों को बिल्कुल फिट रूप से लगाया जा सकता है। जो भी आर्टिफिशियल चीज है उसको सही ढंग से क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। एग्जैक्ट, सही है गलत है, सही है। क्योंकि वहां पर क्या, जब 2D होता था तो सही तरह से क्या थे वहां पर नहीं लग पाते थे, क्योंकि तीसरा डायमेंशन को दिख ही नहीं रहा है।
क्यों क्या लगा है कहां पर? उसके बाद ओएलईडीज, ओएलईडी जानते हैं? ओएलईडी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टीवी जानते हैं ना? कौन सा है घर में? कौन इतना चाहिए? जो टीवी होते क्या होते हैं? एलसीडी। पहले था मोटा डब्बा वाला, मोटा वाला, ठीक है, वो चला गया जमाना। अब क्या है, किसी जमाना है एलसीडी आई। फिर एलसीडी बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्रिस्टल होते थे, है ना। उसके बाद जो आई टीवी, उसका नाम था एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जब आ गए तो क्रिस्टल थे, तो वहां पर क्या होता था, ब्लर ब्लर दिखता रहता था, छोटे छोटे, जिसको आप बहुत जोर से जाकर गौर से देखेंगे तो वहां पर देखेगा क्या, ब्लर जैसा दिखता रहता है, वो क्रिस्टल है। और एलईडी में आपको क्या दिखेगा, क्रिस्टल दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, डायोड। कलर, कलर जो है काफी इंप्रूव दिखेंगे आपको। इसके बाद जो आज का जमाना है वो क्या है, ओएलईडीज का है। किसका जमाना है, ओएलईडी का है। अब ये ओएलईडी का, ओएलईडी देखे कि नहीं? नहीं देखे? पैसा कमाना, खरीदोगे तब ना देखोगे। मंगनी में देखना है तो चले जाइए, दिख जाएगा। कहाँ पर, आदित्य विजन में। ओएलईडी, ठीक है। ओएलईडी बोले तो ये एक एलईडी का है एक इंप्रूव फॉर्म, जो एक कलर को क्या करता है, और ज्यादा इंप्रूव करके दिखाएगा, है ना। देखिए इतने ही पतले टीवी हैं, एकदम स्क्रीन के साइज के, मतलब बहुत पतला, मोबाइल की तरह का, जितना मोबाइल का थी है, सेम टू सेम, उससे कहीं हल्का सा है। और उसकी जो स्क्रीन के जो क्या दिखेंगे, कलर दिखेंगे, वो काफी अच्छे दिखेंगे, जो एग्जैक्ट कलर लेता है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एग्जैक्ट कलर चाहिए। क्या चाहिए, एग्जैक्ट कलर चाहिए। तो बोला ओ एलईडीज कंज्यूम मोर पावर देन एलसीडी एंड एलईडी फॉर्मेट्स एंड थस प्रोड्यूस मोर हीट। वो एलईडी इसलिए बनाएंगे कि ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। वो एलईडी कम से कम बिजली कंज्यूम करे, क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी देती है। क्योंकि एलसीडी में क्या था, बिजली ज्यादा ले रही है, लेकिन वो क्रिस्टल है तो लोगों को क्लियर तो नहीं दिख रहा है। तो एलईडी आया तो लोगों ने एलईडी ले ली। अब क्या है, ओ एलईडीज है, क्योंकि कैसी है, बिल्कुल पतली सी है, और कलर को काफी इंप्रूव करके दिखाती है। उसमें भी क्या है, 4K है कलर, डिस्प्ले जो है वो क्या है, 4K डिस्प्ले। उसमें भी क्या आ गया, 8K, और भी कलर। उसमें भी इंप्रूव क्या है, 12K, 12K डिस्प्ले है। कितने डिस्प्ले, 12, 12K। 12K में क्या होता है, उसकी साउंड क्वालिटी उतनी इंप्रूव रहती है, और उसका कलर भी उसका अलग इंप्रूव होता है। सैमसंग के देखिए 80,000 का, 80 था टीवी, 80,000 का। उसे क्या थे कि भाई कलर इतने अच्छे थे, जैसे लगा एग्जैक्ट वही दिखा रहा है, और वो 3D में दिखाता रहता है, थोड़ा सा लगता है कि 3D देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 3D उभरा हुआ दिखेगा, जैसे लगेगा, क्या दिखेगा, उभरा। हाँ, आदित्य विजय में जाके देख सकते हैं। जाते हैं कि नहीं कभी? आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी। जब कभी पढ़ाई से मोटिवेशन डाउन हो जाए तो क्या करना है, एक बार आदित्य विजन जरूर जाइए। क्या वहां मोटिवेशन मिलता है? आदित्य विजन जरूर जाइए, क्या है, मोटिवेशन मिलता है क्या? नहीं, तो क्या मिलता है, वहां पर दिखेंगे कि हम कितने बड़े तुच्चे हैं और दुनिया कितने इंप्रूव हो गया। हाँ, वहां पर जब किसी को खरीदते देखेंगे ना सामान, तो वहां देखेंगे कि हम कितने बड़े तुच्चे हैं और कोई सामान खरीद रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है, उस दिन जब गलानी लग जाएगी तो क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देंगे। जब भी मेरा मोटिवेशन डाउन होता है तो हम चले जाते हैं कि दुनिया कितनी इंप्रूव हो गई और हम कितने पीछे हैं अभी। हम चल के 1+ का 25,000 का चलाते, दुनिया में क्या आ गई है, iPhone 15 आ गई है। इसको कैसे अचीव करेंगे? अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो कभी सोएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या दिया हुआ है, अलग अलग इंटरनेट का शब्द दिया गया, उसका सजाना है। क्या, ब्राउजर, HTTP, URL, कुकीज, क्या होगा, ब्राउजर, HTTP, URL जानते हैं ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ICT में फुल फॉर्म भी याद करना क्या एक कला है,
और उससे भी एक क्वेश्चन रहते हैं। HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTPL लिखेगा तो HTML लिखा तो, अगर HTML लिख दो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें किसी कोडिंग को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, HTML, ठीक है। C प्लस भाषा है कंप्यूटर की, C++, ठीक है, ये कोडिंग की भाषा है अलग, ठीक है। चलिए अब HTTP के बारे में जानते हैं। बोलना URL का क्या हो जाएगा इससे चारों में से? हाँ चलिए और छोटा कर दूं। कुकीज जानते हैं? कुकीज कुकीज जानते हैं? कुकीज जानते हैं? कोई नया साइट खोलेंगे तो लिखा होगा एक्सेप्ट कुकीज, लिखा होता है ना, एक्सेप्ट कुकीज। तो क्वेश्चन उसी से पूछा है। तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं? डिनाई। क्या डिनाई कर देता? कुकीज आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, अच्छी बात है ना, खा लेंगे। कुकीज आ जाएगा तो क्या मतलब, क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, अलाउ करते हैं? अभी तक नहीं देखे हैं। कोई कोई साइट पर जैसे ही जाएंगे तो क्या करता है, लिखता है एक्सेप्ट कुकीज, तो आप लिख देते हैं डिनाई, वो फिर बंद हो जाता है। फिर खोलते हैं, फिर लिखता है एक्सेप्ट कुकीज, आप लिखते हैं डिनाई। डिनाई लिखने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फेक अर्थ ही नहीं होते, नॉर्मल साइट पर भी आते हैं। देखिए एक्सेप्ट कुकीज का क्या होता है कि कोई कोई जो साइट बनाए गए हैं, ठीक है, वो चाहता है कि हम जो भी लोग इस पर आ रहे हैं, जो भी लोग इस पे आ रहे हैं, हम उनको क्या करें, उनको एनालिसिस करें। उसमें AI जुड़ा हुआ है। जैसे ही क्या, अगर कुकीज एक्सेप्ट और डिनाई करने की आवाज सुनाता है तो उसमें क्या जोड़ दिया गया है, AI को जोड़ दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या करती है कि भाई उस जैसे जो भी उपयोग करता है वो गया, और क्या क्या वो सर्च कर रहा है, उसकी अभिरुचि किस चीज में है, रुचि किस चीज में है, उसको वो कलेक्ट करता रहता है। और उसी तरह की कोई चीज अगर उसके ऊपर आएंगी तो वो क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। इसके लिए वो क्या करता है, आपके सारे डेटा को पकड़ता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई हम अपनी जानकारी ना दे तो डिनाई कर देते हैं। लेकिन कोई कोई साइट ऐसा है कि डिनाई कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने जो, मान लीजिए हम तो जा रहे हैं भाई, क्या करना है, हम जा रहे हैं, आज एक खेल समझाऊं दुनिया का, क्लास बंद होने के बाद समझाता हूँ। ऑन द कैमरा इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा सा अनपब्लिक है, ठीक है, इसीलिए। हाँ वो अनपब्लिक है। हाँ हाँ, कहानी सुनने मजा आ रहा है। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कुकीज क्या करेंगे, उसके अभिरुचियों के बारे में क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुकीज में डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा सेकंड। अब डी का सेकंड देखेंगे तो कहां पर है, दो जगह पर है, एक यहां पर एक यहां पर, और दोनों में कॉमन क्या है पता है, ए का 3 ए का 3 है ना। डी का 2 अगर होगा तो ए का 3, डी का 2 होगा तो ए का 3। तो ए का तो 3 तो बुक हो गया बेचारा। ब्राउजर मतलब क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जिसमें प्रयोगकर्ता वेब पेज को देख सकते हैं, है ना। जैसे क्रोम क्या है, ब्राउजर है, उससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, एलएनयू किस पे सर्च करेंगे, ब्राउजर पर। तो ब्राउजर वो है सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी वेब पेज को देख सकते हैं। वेब पेज किसका, एलएनयू का। चलिए उसके बाद किसकी बात, तो ए तो हो गया कंसेप्ट। अब बताए यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, अगर आपको हमें आपको क्या करना हो, लेटर भेजना, तो क्या करते हैं, नहीं लेटर भेजना, टेक्स्ट कैसे करें, वो पुराना जमाना वाला। आपका एड्रेस पूछेंगे ना हम आपसे, या मतलब अभी किसी को नोट डिलीवर करना हो तो मुजफ्फरपुर गया तो कैसे गया, वहां से एड्रेस भेजे और यहाँ से क्या किया गया, हम कुरियर किए। तो पता पता था तभी तो हम गए ना। लेकिन ये पता तो क्या है, फिजिकल है, एक होता है वर्चुअल पता, है ना। आज आपको ढूंढने किसी को है, मतलब जो दोस्त खो गया हो बहुत दिनों से, तो कहाँ खोजना चाहिए, फेसबुक पर खोजते हैं ना। अगर किसी वेब पेज को खोजना है तो कहाँ खोजेंगे, किसके थ्रू खोजेंगे, यूआरएल के थ्रू खोजेंगे।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू खोजेंगे, तो सी का क्या हो जाएगा वहां पर 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। डी क्या दिया होता है HTTP, HTTP क्या करता है HTTP वह प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन है HTTP है ना, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग पूरे इंटरनेट पर वेब पेजों के आंकड़े भेजने हेतु किया जाता है। मतलब इंटरनेट के लिए वो प्रोटोकॉल है जो क्या करता है आंकड़े भेजता है दूसरे को, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 38 का डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड, इनमें से कौन से स्टेटमेंट वैलिड है। किसी कंप्यूटर में भंडारित ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं को वाहन सेवा केंद्र के माध्यम से किसी बीमा एजेंट को प्रदान करना ग्राहकों को निजता से संबंधित है। अगर आपके पास आपके ग्राहक की जानकारी है जो कि हम किसी बीमा एजेंट को दे रहे हैं, इंश्योरेंस करने वाले को, इसको फोन करो, ठीक। उसके बाद क्या है, एकल प्रयोक्ता लाइसेंस युक्त सॉफ्टवेयर किसी एक प्रति दूसरे पक्षकार को देना सॉफ्टवेयर के स्वामित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब आपको सिंगल हैंडेड सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। जैसे आप खरीदे जाएंगे कभी, जैसे कंप्यूटर लोग खरीदते हैं तो कहते हैं कि एंटीवायरस दिलवा लीजिए। तो अगर एंटीवायरस अभी खरीदे जाए तो एक सस्ता ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई दोस्त है बगल में, है ना, अगर दोस्त है तो बोलिए कि भाई तुम भी तो लैपटॉप यूज करते हो ना, क्या करते हैं हम 2-3 मिलकर खरीद लेते हैं। एक साल के लिए क्या करते हैं 2-3 आदमी मिलकर खरीद लेते हैं। भाई 3 आदमी मिलकर के 3 साल के लिए भी खरीद सकते हैं, 4 साल के लिए खरीद सकते हैं, 5 साल के लिए खरीद सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है थोड़ा सस्ता हो जाता है। सिंगल हैंडेड खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो वहां पर जो की मिलता है केवल एक मिलता है, जो कि आप 3 अलग अलग डिवाइस के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। चौथे पर वो कभी नहीं जाएगा। अगर चौथे पर गया तो पहले किसी में से एक में से अपने आप एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना तेज की है। सोचिए उस की में इतनी पावर है कि जैसे ही तीसरे से चौथे डिवाइस में गए तो पहले डिवाइस से वो खत्म, पहले 3 में से किसी एक में से वो चला जाएगा, बंद हो जाएंगी चीजें। तो आपको सिंगल हैंडेड सॉफ्टवेयर मिला हुआ है और आप क्या कर रहे हैं उसको प्रसादी की तरफ बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के स्वामित्व को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं ना। स्वामित्व किसको मिला हुआ है आपको, कि आप इसे यूज करिए। आप क्या कर रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, है ना। जैसे एप्लीकेशंस का है कि आपने डाउनलोड किया, आपके डिवाइस में गई, तो आप जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएंगे पहले डिवाइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बच्चा कहता है कि सर उसमें से ऑफ हो गया, तो भैया तो 50 को डिवाइस में तू ही चलाएगा, एक ही डिवाइस चलाओगे ना एक बार में। तो जब जो डिवाइस यूज करते हो उसमें चला लो, दूसरे में से ऑफ हो जाएगा, अपने आप इसमें से ऑफ हो जाएगा, उसमें से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगला है किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच अवैध और अनैतिक दोनों होता है। किसी व्यक्ति के कंप्यूटर है और उसमें सीधे आप घुस के टक 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 मारना शुरू कर देते हैं, ये क्या है अनइथिकल चीज है। पूछ के करिए, है ना, क्या करिए पूछ के करिए। उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। किसी सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं या उसको उपयोग करते हैं तो वो कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट क्या होती है, नहीं कॉपीराइट क्या होती है, जब कि किताब लिखते हैं तो दिखते हैं ना किताब में लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय फन्ना पब्लिकेशन। राइटर कौन है तो भाई एस के सिंह है। और सारे राइट्स किसके, कॉपीराइट राइट्स किसके पास है, साहित्य भवन पब्लिकेशंस के पास है, एससीपीडी के पास है। तो भाई जब किताब लिखते हैं कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसका क्या मिलता है आपको कॉपीराइट मिलता है। कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका कॉपीराइट नहीं मिलता है, उसका लाइसेंस मिलता है। दिखता है लिखेगा परचेज द लाइसेंस, 7 दिन के लिए फ्री है ना, उसके बाद क्या कहेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा या तो लाइसेंस बाय करनी होगी। वो लाइसेंस कहलाता है ना कि सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो डी तो क्या है बिल्कुल गलत है। और डी कहां कहां पर है, ए और सी में काट दीजिए। अब बचा क्या बीसी या एबीसी, तो बीसी बीसी तो कंफर्म है सही। अब ए को सिर्फ देख लेते कि ए होगा या नहीं होगा। तो ए क्या कह रहा था, किसी ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं को किसी और को बेचना उनकी निजता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर ए बी सी।
ठीक है, आज केवल 2 शिफ्ट यही तक करेंगे, कल वाले में करेंगे, ठीक है। हाँ, HTTP, HTML, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, URL सबके बारे में क्या कर लिए, जानकारी आपने ली है। चलो